नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। विमेंस प्रीमियर लीग में आज एक अहम मुकाबले में गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स होंगे आमने सामने। यूपी की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर प्लेऑफ में जगह बनाने की। वहीं दूसरे मैच में लीग की दो शीर्ष टीमों मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच दिखेगी कांटे की टक्कर। कार्लोस अल्कराज ने जीता इंडियन वेल्स का पुरुष एकल खिताब। इंडियन वेल्स और मायामी खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष टेनिस खिलाड़ी बने। वहीं एटीपी रैंकिंग्स में फिर से पहुंचे शीर्ष पर। ताइवान में चल रहे तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय तीरंदाजों ने 2 स्वर्ण सहित 3 पदक किए अपने नाम। व्यक्तिगत स्पर्धा में राहुल ने जीता स्वर्ण पदक। वहीं पुरुष रिकर्व टीम इवेंट में भी भारत ने किया स्वर्ण पदक हासिल। एशियाई खो खो चैंपियनशिप आज से असम में शुरू। 23 मार्च तक चलेगा टूर्नामेंट का चौथा संस्करण। कुल 17 टीम ले रही हैं हिस्सा। और अल क्लासिको में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को दी शिकस्त। बार्सिलोना 27 में लीग खिताब के करीब पहुंची। वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड पहुंची एफए कप के सेमीफाइनल में। शुरुआत करते हैं डब्ल्यूपीएल के साथ। विमेंस प्रीमियर लीग में आज के पहले मुकाबले में गुजरात जायंट्स का सामना यूपी वॉरियर्स से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात जायंट्स ने 14.1 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 125 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और ये मैच प्लेऑफ के लिहाज से बेहद अहम है। 6 में से 3 मुकाबले जीतकर यूपी वॉरियर्स फिलहाल तीसरे पायदान पर स्थित है। ऐसे में यूपी की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर अपनी स्थिति में और सुधार करने की होगी। टूर्नामेंट में शीर्ष पायदान पर काबिज टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम का फैसला दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम के बीच एलिमिनेटर के बाद होगा। वहीं आज दिन के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। दोनों टीमों के बीच इस मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज मुंबई इंडियंस और दूसरे स्थान पर मौजूद दिल्ली कैपिटल्स ने प्लेऑफ में अपना स्थान पक्का कर लिया है। मुंबई इंडियंस का इस टूर्नामेंट में अब तक का सफर शानदार रहा है। टीम ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 5 में जीत मिली है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने इस टूर्नामेंट में अब तक 6 मैच खेले हैं, जिसमें से उसने 4 में जीत हासिल की है। विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने कल भारत को 10 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली। भारत द्वारा दिए गए 118 रन के आसान से लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 11वें ओवर में ही हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड ने 30 गेंद में 51 रन और मिशेल मार्श ने 36 गेंद में 66 रन की पारी खेली। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 26 ओवर में 117 रन बनाकर आउट हो गई। भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। शुभमन गिल बिना खाता खोले मिशेल स्टार्क की गेंद पर लाबुशेन के हाथों कैच हुए। कप्तान रोहित शर्मा भी 13 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव 0, केएल राहुल 9 रन और हार्दिक पांड्या 1 रन बनाकर आउट हुए। नियमित अंतराल पर भारत के विकेट्स गिरते रहे और पूरी टीम 26 ओवर में 117 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिशेल स्टार्क ने 5 विकेट चटकाए, जबकि शॉन एबॉट ने 3 विकेट लिए। सीरीज का तीसरा मैच बुधवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में भारत को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस हार को भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने निराशाजनक बताया। उन्होंने माना कि मुकाबले में टीम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। Unfortunately, we didn't bat well enough. That wasn't the pitch where we could have gotten out for 117. We didn't apply ourselves. Even when you lose a couple of wickets early, it's important to create that partnership. Or two, so that you can get back into the game. That's about it. I don't think we batted well enough. That was the failure from our side, from the batting perspective. And then when you have only 117 runs on the board, the batters have nothing to lose other than to come and try and swing the bat. You get off to a good start and then
keep putting that pressure. That is, at times we've done that as well. भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने सूर्य कुमार यादव का भी समर्थन किया और उनकी क्षमता पर भरोसा जताया। At this point in time, there is spot available, so we have to play him. He's obviously shown a lot of potential with the white ball, and I have said it many a times before. Guys with potential will be given some run. Of course, we've seen and he knows that he needs to do well in a slightly longer format of the game as well. Things are there in his mind as well. He needs that consistent run, like back-to-back games, 7, 8, 10 games like that, so that he feels more comfortable. Right now, he's gotten the place when someone's been injured or someone's not been available. साल 2007 में हुए T20 विश्व कप की आखिरी गेंद पर श्रीसंत का कैच सभी के ज़हन में आज भी मौजूद है। भारत के विश्व चैंपियन बनने के बाद श्रीसंत ने अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे। श्रीसंत कतर में चल रहे लेजेंड्स लीग क्रिकेट में भी खेलने पहुंचे हैं। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद श्रीसंत फिल्म के साथ साथ म्यूजिक में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। क्या है उनके नए प्लान्स, उन्होंने बताया हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला को। हमारे साथ हैं श्रीसंत, जिनको सभी जानते हैं, और 2007 का वो लास्ट का बॉलिंग स्पेल जिसने सबको चौंका कर रख दिया था। श्री, उस समय जो आपने किया था, और आज हम श्रीसंत के नए प्लान्स के बारे में अगर जानना चाहें तो किस तरह से देखते हैं, क्या नया आप करने जा रहे हैं? भगवान का शुक्र, इतना मौका मिला एक प्लेटफॉर्म लेजेंड्स कप LLC में, और पिछले साल बिलवारा किंग्स के लिए खेला था। हम लोग फाइनल तक पहुंचे थे, वो भी 2007 वर्ल्ड कप के जो भी टीम मेंबर्स थे, वैसे इरफान हो या यूसुफ हो और लालचंद सर हमारे कोच भी थे, तो बहुत अच्छा लगा कि फाइनल पहुंचा, बट जीत नहीं पाए क्योंकि वो लोग हमसे बहुत बेहतरीन खेले। बट बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसे एक प्लेटफॉर्म मिला। और अभी फ़िलहाल हम कतर में खेल रहे हैं महाराजस के लिए, और इंडिया महाराजस भी ठीक ठाक कर रहे हैं। लेकिन अभी श्रीसंत तो नया क्या प्लान कर रहे हैं इसके अलावा, इस लीग के अलावा क्या? मेरा अभी तक तो 5 मूवीज़ फिनिश हुए, 3 साउथ में और 2 बॉलीवुड में, और अभी 2 प्रोजेक्ट साउथ में कर रहा हूँ। और इनफैक्ट अभी जब हम टूर्नामेंट चल रहा है इसके बीच में ही है, तो IPL अभी स्टार स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री भी कर रहा हूँ। तो अच्छा लग रहा है वापस क्रिकेट के प्लेटफॉर्म में आना। WTC हमारे साथ शुरू होगा जब खेलेंगे हम ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसके लिए आप क्या देखते हैं, कैसे इंडिया को आप उसमें? यार मुझे पूरा यकीन है कि जैसे हमारा टीम है और जैसे हमारा यूनिट है, हम जीत सकते हैं। हमेशा हर कोई साल 2007 और 2011 के बाद हम यही बोलते आए कि जीतेंगे। बट वो कॉम्बिनेशन है, कुछ ना कुछ हमारी टीम के साथ हो रहा है। शायद अभी जयमन दादी अभी वापस अगर हर कोई अपने पूरी पैशन और जैसे मैंने पहले बोला जुनून के साथ खेले, तो शायद हम जीत सकते हैं। और शायद नहीं, हम जीतना चाहिए, हमें जीतना चाहिए। और मैदान पर वापसी करके अभी कैसा लग रहा है? कि बहुत अच्छा लग रहा है। अभी 3 साल हो गया, 2019 के बाद खेलना शुरू किया था, अभी वापस 2000 फिर कोरोना हो गया था। 2021 में विजय सारे खेला, एज विकेट टेकर था। तब अच्छा लगता है जब हम वापस फील्ड में आए, और एज इज जस्ट अ नंबर। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो ये थे श्रीसंत जो बता रहे थे कि एज इज जस्ट अ नंबर, और जिस तरह से ये अभी कर रहे हैं परफॉर्म, जिस तरह से मूवीज आ रही है, आगे भी कई सारे धमाके देखने को मिलेंगे। मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़, कतर। भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना दोहा में जारी लेजेंड्स लीग क्रिकेट में धमाल मचाए हुए हैं। लीग में खेले जा रहे मुकाबलों में उनकी फील्डिंग और बैटिंग में वही पुराना स्टाइल नजर आ रहा है। सुरेश रैना का मानना है कि ऐसी लीग्स में खेलने से उन जैसे तमाम पुराने खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस बरकरार रखने का मौका मिलता है। वहीं उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के IPL में खेलने को लेकर कहा कि माही में अभी काफी क्रिकेट बचा हुआ है। इन तमाम मुद्दों पर सुरेश रैना से खास बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। LLC में खेलने के लिए सुरेश रैना भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, हरभजन सिंह है, बहुत सारे फॉर्मर स्टार प्लेयर्स हैं। सुरेश रैना, किस तरह से देखते हैं इस फॉर्मेट को, कितना एंटरटेनिंग है पुराने कलीग्स के साथ मिलना? बॉलीवुड ने बोला कि एक मेमोरी जो है वो यहाँ पर आकर के फिर से आपको याद दिलाती है पुराने दिन। बिल्कुल, और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही इंडिया महाराजा टीम हमारी, और जैसे आपने बोला गति भाई हैं, इरफान, यूसुफ, जो सारे जो लेजेंड्स गेम में खेल रहे हैं, और दूसरी टीम में बड़े बड़े प्लेयर हैं, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट बना हुआ है। और क्रिकेट जब आप इंजॉय करते हो, खेलते हो, तो बड़ा मजा है। 2 आदमी जाता है, बहुत बड़ी जगह, और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ के लोग, फैंस लोग बहुत आ रहे हैं, जो लोग वो TV पे देख के बाद लाइव से मिल रहे हैं, तो बड़ा मजा है।
लोग कहते हैं सुरेश है ना, तो जब सुरेश आ जाते हैं टीम में, जिस तरह से आपने लास्ट मैच में परफॉर्म किया, डाइव लगाया, रन आउट करने का कोशिश किया, अभी भी वही टेम्परामेंट पुराना एकदम मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं भैया, अभी क्रिकेट बहुत जितने साल खेले एंजॉय किया वो गवर्नमेंट जो 2020 फॉर्मेट है बहुत अच्छा है। लेकिन अभी कितने हफ्ते की लीग से अभी सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, वही जज्बा है। आप जब इंडिया का आपको रिप्रेजेंट करते हो तो आप कोशिश करते हो उसी जज्बे से परफॉर्मेंस करें तो बड़ा मजा है। सर जो बहुत सारी मेमोरीज हैं आईपीएल में, आपने इतना सारा वक्त गुजारा माही भाई के साथ, जिस तरह से अभी वो फिर दोबारा गियरअप कर रहे हैं, कितना क्रिकेट अभी उनके अंदर आप देखते हैं? नहीं, प्रैक्टिस तो अच्छी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सीएसके वापस आया, अभी अपने चेपक में खेलेंगे तो वहाँ का जो येलो आर्मी है, जो विसल पोलो आर्मी है, जिस तरीके के वहाँ का ग्राउंड अभी आपने देखा वहाँ पर अभी अच्छा स्टैंड भी बना है, तो बहुत सारे और भी दर्शक आएंगे और हम लोग काफ़ी मैचेस खेलेंगे उन ग्राउंड में। सीएसके की टीम अच्छी बैलेंस लग रही है, कैसे वो खेलेंगे वो डिपेंड करता है और डेफिनेटली क्राउड बहुत चीयर करेगा सीएसके टीम को। ऑस्ट्रेलिया टीम ऑलरेडी इंडिया में है और सीरीज शुरू हो गई है, कितना कॉम्पिटिटिव गेम देखते हैं इस करंट सीरीज पर? आई थिंक इंडियन टीम अच्छा कर रही है जिस तरह से डायरेक्शन में जा रही है। आई थिंक गोज टू राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा आई थिंक इज ब्रिलियंट लीडर और बिल्कुल अप फ्रंट लीड कर रहे हैं, प्लेयर का एक माहौल बना हुआ है अच्छा हो। और जब मुझे याद है जब 2010 में न्यूजीलैंड में जीते, 2010 में श्रीलंका में जीते, तो 2011 की प्रिपरेशन हो गई थी वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि हमें पता था कि इंडियन में आसान नहीं होगा, कंडीशन बड़ी डिफिकल्ट होगी, चली नहीं होती। जो क्वार्टर फाइनल और फाइनल उसके बाद यूपी ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया, जहीर मैंने जो विकेट निकाली और MS धोनी जिस तरह फाइनल परफॉर्मेंस किया भारती भाई के साथ और सचिन पाजी, मतलब पूरी टीम ने परफॉर्मेंस किया, तो मतलब वो वर्ल्ड कप की तैयारी हो चुकी है। तो जहन में होगा मैनेजमेंट के इस प्लेयर को खिलाना है तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा किस तरह से हम इंजरी को मॉनिटर करते हैं, कितना रेस्ट देंगे, कितना मेंटली हम चैलेंज होंगे, अपनी लिमिटेशन से बाहर आके परफॉर्मेंस करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट क्वेश्चन, WTC को कैसे देखते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें वहाँ जाकर के भाई खेलना है ऑस्ट्रेलिया के साथ? नहीं, अच्छा होगा, अभी हमने अच्छा किया ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच में और टीम बहुत बैलेंस है। जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया हमारे बॉलिंग यूनिट ने, बैटिंग यूनिट ने, शुभमन गिल हो, विराट हो, रोहित हो, और आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद केएस भरत विकेट कीपिंग, जिस तरह से टर्निंग ट्रैक में एक विकेट कीपर ढूंढ रहे थे साहा के बाद, क्योंकि जब ऋषभ पंत नहीं है तो मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट था उनके लिए, प्रेशर था, बट और भी आगे इम्प्रूव होंगे और जिस तरह से हमने जीता तो बड़ा अच्छा लगा। और WTC का जो फाइनल होगा बड़ा मज़ेदार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सुरेश राणा जो बता रहे थे कि WTC भी बहुत एंटरटेनिंग होगा, फिलहाल ये LLC एंजॉय कर रहे हैं। मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़, कतर दुबई। एशियाई खो खो चैंपियनशिप आज से आसाम में शुरू हो रही है। ये टूर्नामेंट का चौथा संस्करण है जो 23 मार्च तक चलेगा। 4 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग में कुल 17 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनके बीच प्रत्येक दिन 4 मुकाबले खेले जाएंगे। 23 मार्च को सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेले जाएंगे। भारत के अक्षदीप सिंह ने जापान के नोबी में चल रहे एशियन 20 किलोमीटर पैदल चाल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक अक्षदीप सिंह ने 1 घंटे 20 मिनट 57 सेकंड का समय लेकर पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता के महिला वर्ग में प्रियंका गोस्वामी ने कांस्य पदक जीता। ये भारत का इस प्रतियोगिता में दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले ओलंपियन गुरमीत सिंह ने 2016 में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे विकास सिंह और परमजीत बिष्ट ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मेंस ओपन कैटेगरी में विकास ने 1 घंटे 20 मिनट 5 सेकंड और परमजीत ने 1 घंटा 20 मिनट 8 सेकंड के समय में रेस पूरी की। दोनों धावकों ने ओलंपिक के साथ ही वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। ताइवान में चल रहे तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय तीरंदाजों ने 2 स्वर्ण पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में राहुल ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। पुरुषों के रिकर्व टीम इवेंट में पार्थ, रामपाल और राहुल ने स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुषों के व्यक्तिगत स्पर्धा में रामपाल ने रजत पदक अपने नाम किया। दिल्ली में चल रही महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत की साक्षी चौधरी ने क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। साक्षी ने 52 किलो भार वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान की मुक्केबाज को 5-0 से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। श्री अन्न यानी मिलेट्स न सिर्फ आम आदमी के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए भी बहुत जरूरी हैं। दिल्ली में आयोजित ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस के दौरान स्टार रेसलर गीता फोगाट ने कहा कि प्रोटीन डाइट नहीं बल्कि मिलेट्स हैं सुपर फूड। गीता फोगाट से खास बात की हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने।
2023 को हम मिलेट्स ईयर के तौर पे मना रहे हैं और मेरे साथ है स्टार एथलीट, स्टार रेसलर गीता फोगाट। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं श्री अन्न उन जैसे एथलीट्स के लिए कितना ज़रूरी है। जी देखिए, क्योंकि हम तो बचपन से जो हमारे गेहूँ, बाजरा, चना यही खाते हुए आए हैं और मुझे लगता है कि न्यूट्रिशन डाइट में अगर हम कहें तो इसके बगैर सब कुछ अधूरा रहता है। प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, ख़ास तौर से गेहूं खाने से या बाकी चीज़ें खाने से, वो एक तो जब हम मोटा अनाज खाते हैं वो दूर हो जाती हैं और साथ ही किसान जो है उनकी भी काफ़ी हद तक समस्या इसका समाधान होता है। तो आप इसको किस तरह से प्रमोट करेंगे? देखिए बिल्कुल, मैं कहना चाहती हूँ कि आजकल लोग बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें, लेकिन जो हमारे जो कहें तो देसी भाषा में कि देसी अनाज हैं तो उनमें जो ताकत होती है वो उसकी तुलना किसी चीज़ से हम नहीं कर सकते, क्योंकि और हम हमारे घरों में बाजरे की, गेहूं की रोटियां, चने की रोटियां ये बनती रहती हैं, मिक्स करके बनाते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक फुल न्यूट्रिशन उसके अंदर, हमें फाइबर भी उसमें मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलता है और मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें उस अनाज से मिलती हैं और जो कि नेचुरल पावर हमें देती हैं। तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ये बहुत ही अच्छा मैसेज हम लोगों तक दिया है कि लोग पहले तो लोग वही खाते थे, लेकिन अभी लोग आधुनिक दुनिया में आधुनिक चीज़ों की तरफ, दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उसी भूली हुई चीज़ को याद दिलाने के लिए मुझे लगता है कि आवश्यकता थी और तो हम इसमें जो योगदान हो सकता है उतना देंगे। गीता, एक आखिरी सवाल, स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो ज़्यादातर इस बात पे ज़्यादा जोर देते हैं भाई कितना आप हेल्दी डाइट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए तरह तरह की चीज़ें वो ट्राई करते हैं। तो आपको लगता है कि आपके स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी में भी ये जो मोटा अनाज है वो पॉपुलर है, या अभी उनको भी बताने की ज़रूरत है कि नहीं भाई आप अपने परंपरा पे लौट जाओ? देखिए बिल्कुल ज़रूरत, मुझे लगता है कि हर फील्ड में ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जो सप्लीमेंट्स हैं उनकी तरफ हम ज़्यादा फोकस की, प्रोटीन ज़्यादा लेना है। लेकिन मुझे लगता है कि हेल्दी बॉडी के लिए या फिर हर किसी के लिए, फिटनेस के लिए हमने न्यूट्रिशन डाइट जिसको हम बोलते हैं, प्रॉपर मील जिसको बोलते हैं, तो उसमें मतलब जो हमारे देसी अनाज हैं वो होने ही चाहिए, चाहे बाजरा, गेहूँ, चना, दालें, जो कि मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा प्रोटीन और उनसे ज़्यादा मतलब न्यूट्रिशन मुझे नहीं लगता कि बाकी चीज़ों से मिलता है। तो ये थी गीता फोगाट, जिनका ये कहना है कि हमें अपना जो पारंपरिक खाना है, ख़ास तौर से श्री अन्न, जिसे आम भाषा में मोटा अनाज भी कहते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ वो पौष्टिक होता है बल्कि वो हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है और किसानों के लिए भी फ़ायदेमंद है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने इंडियन वेल्स का खिताब जीत लिया है। खिताबी मुकाबले में उन्होंने रूस के दानिल मेदवेदेव को सीधे सेट्स में 6-3, 6-2 से हराया। इस जीत के साथ ही अल्कराज फिर से दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। साथ ही वे इंडियन वेल्स का खिताब जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने इंडियन वेल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। कार्लोस ने प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में रूस के दानिल मेदवेदेव को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से हराकर इस खिताब पर अपना कब्जा जमाया। इस जीत के साथ ही अल्कराज दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। साथ ही वे इंडियन वेल्स का खिताब जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। इस खिताबी मुकाबले के दौरान कार्लोस अल्कराज ने रूस के दानिल मेदवेदेव को शिकस्त देकर उनके लगातार 19 जीत के अभियान को रोक दिया। फाइनल मैच में 19 वर्षीय स्पेन के खिलाड़ी के आगे मेदवेदेव टिक नहीं पाए। इस दौरान कार्लोस ने शानदार टेनिस खेलते हुए अपनी प्रतिद्वंदी को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने बेहतरीन शुरुआत करते हुए 2-0 की लीड ली। कार्लोस ने पहला सेट 36 मिनट में 6-3 से अपने नाम किया। इस दौरान उन्होंने सिर्फ 6 पॉइंट ड्रॉप किए। इसके बाद तीसरे सेट में भी उन्होंने धुआंधार प्रदर्शन जारी रखा। कार्लोस अल्कराज ने दूसरा सेट 6-2 के अंतर से जीतकर टूर्नामेंट के पुरुष युगल का खिताब हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही कार्लोस अल्कराज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़कर नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी का ताज हासिल कर लिया। नोवाक अब एटीपी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। वहीं दूसरी ओर कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना इंडियन वेल्स महिला का खिताबी मुकाबला जीतने में सफल रही।
उन्होंने खिताबी मुकाबले में दुनिया की दूसरी वरीयता प्राप्त बेलारूस की अरेना सबालेंका को हराया। रिबाकिना ने प्रतियोगिता के फाइनल में सबालेंका को 7-6, 6-4 से शिकस्त दी। इस जीत के बाद रिबाकिना WTA रैंकिंग में दुनिया की 7वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। एलेना रिबाकिना ने पहली बार इंडियन वेल्स महिला सिंगल का खिताब जीता है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।